Good evening to everyone. I hope you all are doing well. On the behalf of Women Fortune Tech, I warmly welcome all of you to today's session. Session's title: AI and the Future. Starting from the basics. My name is Malaika Shahid, and I'm honored to be your host for this session. Thank you all for taking the time to join us today. We are excited to have you here as we are explore the fascinating world of artificial intelligence and discover how it is shaping our future. Before we begin, I would like to say a few words about Women Fortune Tech. Women Fortune Tech is dedicated to empowering women through technology, innovation, and learning opportunities. Our mission is to encourage more women to explore and excel in the world of technology. Today's webinar is another step towards that mission. Now it's my great pleasure to introduce our respected speaker. We are delighted to welcome Ms. Malaika Amer, who is a developer, manager, and a co-founder. She is passionate about innovation, software engineering, and emerging technologies. Through her experience and knowledge, she has been helping others understand the growing impact of artificial intelligence in today's world. We are truly grateful to have her with us in this evening. Please join me giving virtual welcome to Ms. Malaika Amer. Ms. Malaika Amer, the stage all yours. मैं पहले बता दूं कि एआई जो है वो 5th जनरेशन में हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ था। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन आई थी वो हमारे पास बिल्डअप थी ऑन द वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड जो हमारे पास जनरेशन आई थी वो हमारे पास बिल्डअप थी ऑन द ट्रांजिस्टर। थर्ड जो हमारे पास आई थी वो हमारे पास बिल्डअप थी इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे। फोर्थ जो हमारे पास आई थी दैट दे आर द माइक्रो प्रोसेसर्स। एंड एट द एंड जो हमारे पास 5th जनरेशन आई है वो हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हर जनरेशन में हर चीज़ को किसी ना किसी वजह से रिप्लेस किया गया। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले अगर बात करें वैक्यूम ट्यूब्स की, तो वैक्यूम ट्यूब्स को इसलिए उन्होंने रिप्लेस किया बिकॉज दे आर यूज्ड इन सुपर कंप्यूटर्स। इनका साइज बहुत ज़्यादा बिग था, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा थी और उसके साथ साथ इसकी स्पीड जो है वो बहुत लो थी। देन हमारे पास आ जाते हैं ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स में हमारे पास ये इशू आ रहा था कि जब हम लोगों ने डिवाइस को ऑन करना होता था तो हमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स एट ए टाइम यूज़ करने पड़ते थे। थर्ड में हमारे पास आ रही है इंटीग्रेटेड चिप्स। इंटीग्रेटेड चिप्स के अंदर हम लोगों ने उस सॉफ्टवेयर को बहुत ज़्यादा स्मॉल में या रिड्यूस कर दिया और उसके बाद हमने उनको लगा लिया स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम्स में। एम्बेडेड सिस्टम्स में हमने इस तरह से लगाया कि लाइक आपके फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास अभी ओवन्स है या हम आपकी वॉशिंग मशीन्स हैं, वो वर्क कर रही हैं हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पे, बट उनके अंदर कोई ना कोई इस तरह से सिस्टम है जो कि उन्हें हेल्प कर रहा है कि वो वर्क कर सके इलेक्ट्रिसिटी पे। उसके बाद हमारे पास आती हैं माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर्स हमारे पास ये इंटेल और चिप्स जो है हमारे पास लैपटॉप्स में यूज़ हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास एट द एंड आ रही है एआई। एआई बेसिकली हम लोग यूज़ कर रहे हैं रिपोर्ट्स में। अब एआई के हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। बेसिकली व्हाट इज एआई? एआई हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास नॉर्मली ह्यूमन वर्क था वो अब सारा काम रिपोर्ट्स करेंगे। वो अब सारा काम जो है कंप्यूटराइज वर्क होगा। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ से कुछ टाइम पहले सारा डाटा एंट्री जो है मैनुअली करती थी। हम लोगों के पास एक्सेल शीट्स नहीं थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास फॉर्मूलाज नहीं थे, हमारे पास चैटबॉट्स नहीं थे। सारा काम मैं मैनुअली कर रही थी। मैं पेंसिल से लेके लिखती थी, मैं उसको डिटेलिंग करती थी, मैं उसको स्टेप बाय स्टेप में लाइक कन्वर्ट करती थी और उसके बाद जो है मैं इस तरह से पूरा डाटा को कंप्लीट करती थी और इसके अंदर मेरे पास 4 to 5 पेज जो है लग जाते थे। बट जिस तरह एआई आया उसने क्या किया, हमारे पास हम एक बटन दबाते हैं, कंट्रोल वी कंट्रोल सी, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। इसकी वजह से हमारे पास जो सिस्टम है उसने हमारे लिए बहुत आसानियां कर दी। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग बोलेंगे कि हम लोग एआई को यूज़ क्यों करते हैं। आज का जो दौर है ये टेक्नोलॉजी का दौर है। आप देखेंगे कि हर चीज़ में आप इस तरह से मशीनरी देख रहे हैं या इस तरह से आप सिस्टम्स देख रहे हैं कि जो हम लोग सोचा करते थे पहले कि अब 2016 में जब मैं बच्ची थी मैं सोचती थी कि अच्छा यार 2025 में तो गाड़ियाँ उड़ेंगी, यहाँ पे रिपोर्ट्स आ जाएंगे, रिपोर्ट्स खाना देंगे, रिपोर्ट्स ये करेंगे, रिपोर्ट्स सब करेंगे। तो सेम एज इट इज़ हमारे साथ वही चीज़ें होने लगी। बेशक अभी उड़ने वाली गाड़ियाँ नहीं आई हैं, पाकिस्तान में नहीं आई हैं, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ जगहों पे हमारे पास उड़ने वाली गाड़ियाँ आ चुकी हैं। बट हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी इस तरह से वर्क कर रही है कि वो सारी चीज़ों को होल कवर कर रही है एआई के अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज बेसिकली डेफिनेशन ऑफ एआई। जो वर्क हम लोग मैनुअली ह्यूमन जो है जो वर्क काम करता था, जो 3 to 5 डेज में करता था, वो सारा काम जो है अब वो रोबोटिक्स करें। और रोबोटिक्स उसको इतने अच्छे से लेके जा रहे हैं कि वो फील भी नहीं होता है कि वो ह्यूमन वर्क कर रहा है या रोबोट वर्क कर रहा है। और उसकी स्पीड, उसकी एफिशिएंसी, उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हर कोई अब प्रेफर करता है एआई को। अब इसके आगे एआई जो है ना बहुत बड़ी डोमेन है। इसकी बहुत सी हमारे पास टाइप्स आ रही हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एआई की टाइप आ रही है वो हमारे पास आ रही है नैरो या वीक एआई। नैरो और वीक एआई हम जैसे हर कॉमन बंदा जो है वो यूज़ कर रहा है। उसके बाद हमारे पास जो टाइप आ रही है वो हमारे पास आ रही है मीडियम में, इंटरमीडिएट एआई, जो कि अभी नॉर्मल पीपल भी यूज़ कर रहे हैं और पर ज़्यादातर जो उसका काम है वो यूज़ हो रहा है बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस में। उसके बाद हमारे पास जो एआई आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है सुपर एआई। सुपर एआई पे अभी इस तरह से टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है कि आप आने वाले टाइम्स में देखेंगे कि आपको सुपर एआई वाकई सुपर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम वीक एआई की बात करें। वीक एआई अब हमारे पास जेमिनी आता है। ठीक है, मेरे पास अभी शेयर स्लाइड्स नहीं है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो उससे आपको समझ आएगा। अभी हमारे पास जेमिनी आता है। फॉर एग्जांपल अब जेमिनी जो है वो एग्जांपल है वीक एआई की। फॉर एग्जांपल अब आप जेमिनी को एक प्रॉम्प्ट देते हैं, जो हमारे पास जेमिनी है वो अंडरस्टैंड करता है हमारी ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस को और उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है जो कि हम चाह रहे होते हैं। जैसे मैं प्रोग्रामिंग कर रही हूँ, अभी अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ और मैं काम करना शुरू करती हूँ और मैं काम करते करते अच्छा मुझे एक प्रॉब्लम दिया, उन्होंने बोला कि इसके अंदर से बग्स फाइंड करें। अब इतनी बड़ी सोर्स कोड की फाइल में मैं लाइन बाय लाइन चेक करूँ विदाउट कंपाइलर, विदाउट इंटरप्रेटर, तो ये काम मुझे अपने लिहाज से पता है ये तो फिर पढ़ाई देगा, वो कंप्लीट नहीं होगा। बट जैसे ही जेमिनी आया, मैंने अपना सोर्स कोड उठा के जेमिनी को दिया, उसने हर चीज़ को मुझे लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करके दिया, लाइन बाय लाइन उसने मुझे
हर चीज़ को सॉल्व करके दिया। अब उसके सॉल्यूशन में और मेरे सॉल्यूशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। वो किस तरह से होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं लाइन बाय लाइन चेक करने बैठूँ, पहले तो मेरी प्रोडक्टिविटी वो बहुत लो होगी। प्रोडक्टिविटी किस तरह से लो होगी कि वो जो काम 1 दिन में कर रहा है, मैं वो काम 5 दिनों में करूँगी। मतलब हमारे प्रोडक्ट की उसके बाद स्लो ऑफ टाइम, टाइम की जो कॉस्ट होती है ना, वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़ाया होगी। मैं 10 दिन ले रही हूँ, मैं 5 दिन ले रही हूँ और जेमिनी जो है मुझे 2 मिनट में करके दे रहा है। तो ज़्यादा किसका अच्छा है? ऑफ कोर्स वीक एआई का ना अच्छा है, वीक एआई उसकी टाइप है बट एआई का अच्छा है। अब ये एआई किस तरह है? ये नॉर्मली वर्क में ये मेरा काम था, बट अब ये काम कौन कर रहा है? कंप्यूटराइज़ कर रहा है। तो ये चीज़ बताती है कि आपके नॉर्मल ह्यूमन वर्क को चेंज किया एआई ने। सेकंड थिंग जो हमारे पास सुपर एआई में आते हैं, इसके अंदर हमारे पास आते हैं चैटबॉट्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं कॉल एजेंट्स। चैटबॉट्स हमारे पास अब किस तरह से आ रहे हैं? फॉर एग्जांपल आपने कस्टमर हेल्थ सर्विसेज जो कॉल सेंटर्स होते हैं या फिर जो कस्टमर सर्विसेज होती हैं, अब 24 आवर्स की उनकी शिफ्ट होती है, 12 घंटे कोई करता है, 12 घंटे कोई करता है। बट ये अब रिडक्शन किस तरह आई? उन्होंने एक चैटबॉट बनाया, कोई कस्टमर आया, उसने बोला अच्छा ये इश्यूज़ आ रहे हैं। आप वो आपका इश्यू सुन के आपको एआई से जनरेट करके एक सॉल्यूशन देगा और वो आपको बताएगा कि अभी जो हमारे पास सर्वर्स हैं या फिर जो हमारे पास एजेंट्स हैं, उनसे अभी राब्ता नहीं हो पा रहा है। बट वो साथ 2 स्टेप वेरिफिकेशन आई, फॉर एग्जांपल इन द व्हाट्सएप। आपने फीचर डाउनलोड करके फीचर्स एन्जॉय कर लिए हैं, बट आपने उसके साथ 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं लगाई है। तो यहाँ पे इश्यू आ रहा है कि अगर आपके पास एक बेनिफिट आ रहा है, तो उसके साथ आपको सिक्योरिटी की भी चीज़ मिल रही है। अगर आप बेनिफिट को लेते रहते हैं और उसको फिर सिक्योर नहीं करते हैं, तो वो इश्यू वहाँ पे आ रहा है कि आप लोगों के सिस्टम्स उस तरह से हैक हो रहे हैं। जैसे कि मैं अगर आपको ह्यूमन रिलेटेड एग्जांपल दूँ, आप आम लेते जा रहे हैं, मैंगोज़ का सीज़न है तो इसलिए। आप आम लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं और उसको उसी तरह ज़मीन पे फेंकते जा रहे हैं। आपके पास कोई भी बाउंड्री, कोई भी बकेट, कोई भी लाइक आप कह लें कोई भी हैंड बैग या फिर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है जिसके अंदर आप उसको डाल के प्रोटेक्ट कर सकें। तो ज़ाहिर-सी बात है जब आप नीचे फेंकते जा रहे हैं तो कोई भी आके उसे उठाएगा, कोई भी उसको लेके चला जाएगा। सो यही इश्यू आ रहा है कि जब हम लोग फीचर्स डाउनलोड करते हैं तो हम लोग को उसके साथ आई हुई सारी सिक्योरिटीज़ को ऑन करना पड़ता है ताकि हम उस डाटा को रिज़र्व रख सकें फॉर इन योर ओन सर्कल। ये तो आ गई हमारे पास व्हाट्सएप की बात। अब हमारे पास बात आती है जिस तरह हमारे पास फेसबुक की भी सिक्योरिटी बहुत आई हुई है, बट फेसबुक में अभी जितने हमारे पास फेसबुक में स्कैम्स आ रहे हैं, वो स्कैम्स कहीं भी नहीं है। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक में एजेंट्स डाल देते हैं या फिर आप लोग अपने चैनल मोनेटाइज कराते हैं, अच्छा यार हमें अपने पेजेस मोनेटाइज कराने हैं, हमें अपने चैनल्स मोनेटाइज कराने हैं। आप उस चैनल को बनाने में या फिर आप उस पेज को बनाने में अपनी ईमेल डालते हैं, अपना फोन नंबर डालते हैं, आप उसके अंदर अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डालते हैं, आप उसको सिक्योर करते हैं। अब पास कीज़ हमारे पास फॉर एग्जांपल आ रही है ना, तो हम उसके अंदर सारी चीज़ें अपनी डालते हैं और उसके बाद हम बोलते हैं कि हमें फॉलोअर्स चाहिए। तो वो फॉलोअर्स कोई भी स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग नहीं देता है। वो चैट बॉट्स होते हैं या फिर वो हमारे पास सिंपली बॉट्स होते हैं जो हमारे पास जाके उस पे ट्रैफिक जनरेट करते हैं, जो कि लिटरली रियली बहुत हार्मफुल चीज़ है हमारे पास। अब एक पेज के ऊपर 1000 फॉलोअर एकदम से हो गए तो वो किसी इंसान ने आके किए हैं? बिल्कुल इंसान में अभी तक इतनी एफिशिएंसी नहीं आई है। तो ये चीज़ हमारे पास आके की है बॉट्स ने। बॉट्स आए, उन्होंने हमारे पेज को देखा और उन्होंने ट्रैफिक जनरेट किया। उसके बाद आप देखेंगे आप एक चीज़ को लाइक कर देते हैं, तो उसके बाद आपके पास वही चीज़ें आने लगती हैं। आप इंस्टा यूज़ करते हैं, आप रील्स देख रहे होते हैं, आपका मूड सैड है तो सैड वाली रील्स आएँगी, आपका मूड अच्छा है तो अच्छे वाली मूड आएँगी अच्छे मूड वाली रील्स आएँगी। अब बाहर बारिश हो रही है तो बारिश वाली रील्स आएँगी। अब ये सारा कुछ डिपेंड करता है ऑन योर एल्गोरिदम। वो आपको सेंस कर रहा है, वो आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहा है, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और ये चीज़ आप सबको पता है कि हमें एआई ने बहुत बुरे तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। एआई सिर्फ हमारे फ़ोन्स में नहीं है, अब 5G हमारे पास आया है। 5G इज़ टोटली बेस्ड ऑन एआई। एआई ने हमें इस तरह से कंट्रोल किया है कि मैं अभी रो रही होंगी ना, तो अगले टाइम मैं इंस्टा खोलूँगी तो इंस्टा मुझे 10-15 घंटे और रुलाएगा। उसके बाद मैं हँस रही होंगी ना, तो 10-15 घंटे मैं और हँस लूँगी। बारिश हो रही है तो 2 दिन हमारे पास वो बारिश वाला एल्गोरिदम चलता रहेगा। तो इट टोटली डिपेंड्स कि किस तरह से हमें एआई जो है अपने कंट्रोल में लेके आया हुआ है और ये चीज़ हमारे पास आ रही है हमारी सेंसेस के थ्रू। हमारा स्टिमुलस जो है या फिर हमारी जो अंदर की एक-एक चीज़ है जो हमारे पास एफिशिएंसी है, वो हमारी रिकॉर्ड हो रही है। उसके बाद एक चीज़ जो हमारे पास आ रही है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि अभी जो इश्यूज़ आ रहे हैं। उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या आ रहे हैं? ऑनलाइन जॉब्स हमारे पास ज़्यादा आ रही हैं, साइबर सिक्योरिटी की, एथिकल हैकिंग की और साथ में नेटवर्किंग के जो इश्यूज़ आ रहे हैं, थ्रेट्स जो आ रहे हैं, इनकी जॉब्स में बहुत इंक्रीज़ आया है थ्रू द एआई। उसके बाद हमारे पास जो एक और चीज़ आ रही है कि हमारे बिज़नेसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया है, हमारे हेल्थ केयर में आया है, हमारे बैंकिंग में आया है। बहुत से जो वर्क हम लोग मैनुअली कर रहे थे, वो अब हम थ्रू एआई कर रहे हैं। क्योंकि जब एआई आया था, तो सबसे बड़ा इश्यू ये आया था कि अब तो सारे काम एआई से हो रहे हैं। अब तो हमारी जॉब्स चली गई हैं। लोग कहते हैं देयर इज़ अ ग्रेट क्वेश्चन इन एवरी माइंड कि जो हमारे पास एआई है, वो हमारे पास कर्स है या फिर हमारे पास ब्लेसिंग है। तो ये डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल अब सिचुएशन के पे किस तरह से डिपेंड करता है। अब एक बंदा है, जैसे कि मैं हूँ, मुझे एआई का कुछ नहीं पता है और आप लोगों को एआई का इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि लाइक यू कैन बीट द रिपोर्ट्स जो हमारे पास टोटली रिपोर्ट्स जो एआई पे बने ना, आप लोग उनको भी बीट करके आगे जा रहे हो। इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आपके पास एआई का और एक मैं हूँ जिसके पास एआई का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब वो एआई ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए और वो एआई कर्स है मेरे लिए। किस तरह से? अब मेरे पास डाटा एंट्री की जॉब है, जो कि एआई के बाद भी मैं मैनुअली कर रही हूँ और आप लोगों के पास डाटा एंट्री की जॉब है, जो आप एआई के बाद इस तरह से टूल्स यूज़ कर रहे हैं या इस तरह से ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं और आप उसको इतने अच्छे से वर्किंग कर रहे हैं, इतनी एफिशिएंटली वर्किंग कर रहे हैं कि आपका जो लाइक कह लें हमारे पास मेंटोर है या फिर आपके जो हमारे पास बॉसेस हैं जो आपके ऊपर रूल कर रहे हैं या फिर आपको जो चीज़ें सिखा रहे हैं, वो आप लोगों की इस स्किल से जो है वो खुश हो रहे हैं। बट जहाँ पे मेरी बात की जाए तो मेरे पास तो वो चीज़ नहीं है, मैं तो आज भी उसको मैनुअली कर रही हूँ, मैं आज भी उस डाटा एंट्री के लिए 3 से 4 दिन ले रही हूँ। तो उस चीज़ में एआई मेरी जॉब ले सकता है बट एआई आप लोगों की जॉब नहीं ले सकता है। सो हमारे पास जो मेन पॉइंट यहाँ पे आता है वो ये आता है कि हमने एआई को हर जगह इस तरह से यूज़ करना है कि वो आप लोगों के लिए ब्लेसिंग बने, ना कि वो आप लोगों के लिए कर्स बने। वो आप लोगों को इस तरह से यूज़ करें आप उसको जॉब्स में कि वो आप लोगों के लिए एक एफिशिएंट वे में एक बोनस का या फिर एक एप्रिसिएशन का चांस बने। फॉर एग्जांपल अब आप एक प्रॉम्प्ट देते हैं और उस एक प्रॉम्प्ट से आपके पास पूरी की पूरी वेब डेवलपमेंट आ जाती है, लाइक वेबसाइट डेवलप हो जाती है। तो अब क्या मतलब है कि अब वो डेवलपमेंट आप भी कर रहे हो, वो डेवलपमेंट मैं भी कर रही हूँ और आप लोग वेब डेवलपर हो और मैं जो है ना आम पर्सन हूँ जो कि आप बोल रहे हैं कि जिसके डोमेन जो है वो अकाउंटिंग है। पर आप लोग जो है प्रॉपर एक डेवलपर है। अब मैंने भी वो वेबसाइट जनरेट कर दी थ्रू प्रॉम्प्ट, आपने भी वेबसाइट जनरेट कर दी थ्रू प्रॉम्प्ट। तो इसमें ये बिल्कुल भी नहीं है कि वेब डेवलपर्स का जो काम है वो खत्म हो गया या फिर जो वेब डेवलपर्स का काम है वो उनकी जॉब चली गई है क्योंकि एक अकाउंटिंग वाले बंदे ने एक वेबसाइट को डेवलप कर दिया। बट यहाँ पे इशू कहाँ आ रहा है? अब वेब डेवलपमेंट में बहुत से हमारे पास पॉइंट्स इस तरह से होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रंट एंड आता है, हमारे पास बैक एंड आता है, हमारे पास उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मिडल लेयर आता है जिनको हम एपीआईस कहते हैं। और मैं अगर फ्रंट एंड बनाऊं और उसको बैक एंड बोलूं और बैक एंड बनाऊं उसको फ्रंट एंड बोलूं और उसको एपीआई से कनेक्ट ना करूं, उसको मैं वर्सल ना करूं, तो
ये चीज़ मतलब ये हमारे पास एक चीज़ आ रही है कि जहाँ पे वेब डेवलपर काम करेगा ना, वो एक-एक छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखेगा। किस तरह से वो फ्रंट एंड का ख्याल रखेगा, वो बैक एंड का ख्याल रखेगा, वो एपीआई का ख्याल रखेगा, वो इसके अंदर यूआई यूएक्स का ख्याल रखेगा, वो देखेगा कि इसके अंदर एचसीआई के सारे रूल्स हैं, वो देखेगा कि अच्छा कौन-सा बंदा किस बंदे के लिए वेबसाइट अच्छी है, किस बंदे के लिए वो वेबसाइट बुरी है। अगर इसको ओल्ड एज वाले यूज़ करेंगे तो वो किस तरह से यूज़ करेंगे, जो इसको यंग एज वाले यूज़ करेंगे वो किस तरह से यूज़ करेंगे, किस तरह से कलर्स की शार्पनेस रखनी है, किस तरह से सारी चीज़ें रखनी है। तो ये चीज़ हमारे पास अच्छी आ रही है फॉर द वेब डेवलपर्स। बट वो किस तरह कर सकते हैं कि वो एआई को यूज़ करें, जल्दी से एक वेबसाइट को डेवलप करें, पूरा उसका वेबसाइट नहीं डेवलप होगी बट वो उसका सिर्फ एक ब्लूप्रिंट डेवलप होगा। वो ब्लूप्रिंट हमारे पास डेवलप हो गया। अब उस ब्लूप्रिंट की वजह से क्या होगा, अब आप वो डेवलपर जो है वो उसके अंदर छोटी-छोटी चीज़ें रखे, अच्छा फ्रंट एंड कंप्लीट है, बैक एंड कंप्लीट है, एपीआई कनेक्टेड है, किन-किन रेंज के बंदों के लिए है, किस तरह से है, सिक्योरिटी है, एनालिस्ट है, मेंटेनेंस है, वो सारी चीज़ें कंफर्म करेगा वेब डेवलपर। बट जिसने अकाउंटिंग वाले बंदे ने उसको जनरेट किया, वो क्या देखेगा, अच्छा फ्रंट एंड क्रिएट हो गया, बैक एंड क्रिएट हो गया, कनेक्टिविटी है, नहीं है, वो छोड़ देगा। उसकी सिक्योरिटी है, नहीं है, वो छोड़ देगा। उसके ऊपर इमेज अपलोड है, नहीं है, वो छोड़ देगा। तो ये इशू आ रहा है कि किसी ने भी एआई ने आके किसी की भी जॉब खत्म नहीं किया और आगे आने वाले 10 सालों में एआई अभी किसी की जॉब को रिप्लेस नहीं करने वाला है। बट मसला सिर्फ ये आ रहा है कि एआई को यूज़ करना नहीं आ रहा है। अब अकाउंटिंग वाले बंदे में और वेब डेवलपर वाले बंदे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है वेबसाइट्स को डेवलप करने में। अब ये तो नहीं है कि अकाउंटिंग वाला बंदा भी वेब डेवलपर बन के घूम रहा है और जो वेब डेवलपर वाला बंदा वो बेरोज़गार हो गया। इस तरह से नहीं है, बल्कि एआई ने सिर्फ आके हमारे काम को एनहांस किया, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा किया, उसकी कॉस्ट को कम किया, उसके अंदर जो टाइम को यूज़ करने वाली टाइम यूसेज है वो उसने कम किया। उसने उसको एनहांस किया, उसने एक प्रॉम्प्ट पे एक सिंगल वर्ड पे उसको इतना अच्छा ब्लूप्रिंट दे दिया कि वो आगे उसके बिज़नेस में वर्क करेगा, वो उसके आगे डोमेन में वर्क करेगा। उसमें पर्सनली मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है और अकाउंटिंग वाला बंदा जो उस डोमेन का भी नहीं है, वो उस चीज़ पे वर्क नहीं कर सकता है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाती है, मैंने बहुत सी लंबी बात की है इस पे कि हम इंस्ट्रक्शन देते हैं डिवाइस को। अब किस तरह से इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसके लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी डोमेन है जिसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है कि आप इंस्ट्रक्शन समझाते हैं पीसी को या लैपटॉप को या एजेंट को कि अच्छा तुमने ये करना है। अब इस तरह तो नहीं होता ना कि अच्छा अब रात को आप सो रहे हैं और आपने सोचा कि मैं सुबह उठ के वेबसाइट बनाऊंगा, तो आप लैपटॉप खोलेंगे तो आपकी वेबसाइट बनी होगी। बिल्कुल ये चीज़ नहीं होती है। आप अपनी इंस्ट्रक्शन को या आप अपने माइंड में जितने आइडियाज होते हैं आप एजेंट को समझाते हैं पहले कि अच्छा इस तरह से बनानी है। तो ये इसके अंदर तो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाली, दूसरी हमारे पास पॉइंट ये आ रहा है कि एआई को अभी भी ह्यूमंस कंट्रोल कर रहे हैं। जब तक आप उसे प्रॉम्प्ट नहीं दोगे वो कुछ भी नहीं बना सकता। एआई इज नथिंग विदाउट ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर सिर्फ कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए एआई है। फॉर एग्जांपल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, आप अपनी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं अगले एजेंट को कि अच्छा तुमने ये चीज़ बनानी है। आपने उसको बोला, बेसिकली अपनी इंस्ट्रक्शन देने को पहले तो हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। जिस तरह आप चैटजीपीटी को कोई फाइल देते हैं और आप इसको बोलते हैं कि इसको एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर जितना डाटा है उसको ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करो, तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। अब जिस तरह से मेरे एक बंदा है जिसने एक घर बनवाना है, बल्कि 2 बंदे हैं, उनके कंपैरिजन में ले लेते हैं। दोनों ने घर बनवाना है। एक सिंपली इंस्ट्रक्शन देता है, ओके सॉरी फॉर दैट, ठीक है। हम कहाँ पे थे कि दो बंदे हैं, दोनों को एक असाइनमेंट मिली है कि उन्होंने घर बनाना है। एक बंदा जो है वो सिंपली एआई को कहता है कि मेक अ हाउस फॉर मी, पर जो दूसरा बंदा है वो एआई को प्रॉपर्ली समझाता है, मेक अ हाउस फॉर मी दैट हैव 2 रूम्स, 1 वॉशरूम, 1 किचन, 3 विंडोज, मतलब जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी वो चाह रहा है वो उस तरह से समझाता है। तो एआई जो है दोनों को बिल्कुल डिफरेंट इमेज जनरेट करके देगा। किस तरह से, अब मैंने जब कहा कि मेक अ हाउस फॉर मी, वो क्या पता झोंपड़ी मुझे जनरेट करके दे दे, बट जिसने उसको प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शंस दी है कि अच्छा इस तरह से जनरेट कराओ, वो उसका घर ज्यादा अच्छे से जनरेट कराएगा। उसके बाद हमारे पास आता है क्लॉड। क्लॉड में अभी जितनी भी प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास जो एजेंट आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है क्लॉड। क्लॉड एक ऐसा एजेंट है जो बहुत